आज हम यहाँ पे CHSL एग्ज़ाम के क्वांट सेक्शन को डिस्कस करेंगे। अभी जो हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन है शिफ्ट 1 के अंदर आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और उसके वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 4:7। हमें उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है 2πRH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr² इज इक्वल टू 4/7। पाई से पाई कैंसिल, r, सो यहाँ से r कितना आएगा 7/2। सो द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 3.5। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ट्रायंगल हैं सिमिलर जिनके पैरामीटर दिए हुए हैं 72 सेंटीमीटर एंड 43.2 सेंटीमीटर। तो जैसे एक ट्रायंगल है ABC, दूसरी ट्रायंगल है DEF। ABC जो ट्रायंगल है इसका पैरामीटर दिया हुआ है 72, DEF जो ट्रायंगल है इसका पैरामीटर दिया हुआ है 43.2 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है इन ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो। तो एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, पैरामीटर के रेशियो का स्क्वायर। तो 72 डिवाइडेड बाय 43.2, उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर। 72 बाय 43.2 का होल स्क्वायर करेंगे। 72 बाय 43.2 इसको जब कैंसिल करेंगे 5/3 और 5 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर। मीन्स इनके एरियाज का जो रेशियो है वो होगा 25:9। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 men can do a piece of work in 60 days. We know that M1 D1 is equal to M2 D2। 30 मैन हैं वो किसी काम को कर सकते हैं 16 डेज में, और 20 मैन उसी काम को कितने दिन में करेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो 20 आदमी उसी काम को 24 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस वाई 5, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 20/9। यहाँ से हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। xy y प्लस x इज इक्वल टू 20/9। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी गिवन है 5, यहाँ से xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4। अब x प्लस वाई का जो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है वो होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। तो हमें फाइंड आउट करना है x³ प्लस y³। तो x प्लस वाई का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, दैट इज 125 इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3xy की वैल्यू कितनी है 9/4। अगेन x प्लस वाई 5, यहाँ से x³ प्लस y³ की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 365/4। यहाँ से x प्लस y³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 365/4। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अमाउंट दिया हुआ है 12,050 जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 10% के रेट पे और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 10% के रेट पे। तो 2 साल के बाद वो जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। हमें फाइंड आउट करना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट, जिस पार्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो पार्ट क्या है। तो इसको हम दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। पहला हम जा सकते हैं बेसिक से। 12,050 जो अमाउंट है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं x, और दूसरा अमाउंट 12,050 माइनस x। इस पे क्या लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट किस रेट से 10%। तो ये अमाउंट क्या होगी 2 साल के बाद ये अमाउंट कितनी हो जाएगी x इंटू 1 प्लस
10/100 कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, ठीक है। और 1250 माइनस एक्स, ये जो सेकंड पार्ट है, इस पे क्या हो रहा है? सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 10% के रेट से कितने साल के लिए? ऑब्वियसली 2 साल के लिए, डिवाइडेड बाय 100 प्लस क्या होता है जो अमाउंट है वो 120 प्लस जो अमाउंट है वो 12,050 माइनस एक्स। ये दोनों अमाउंट क्या हैं? 2 साल के बाद इक्वल हो जा रही है। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे कितना आएगा? 121/100 और इसको जब सोल्व करेंगे कितना आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पार्ट था, जिस पार्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, वो पार्ट कितना था? 6,000। ये था फर्स्ट मेथड। इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक। हमें पता है 10% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कितना हो जाएगा? 21%। और 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 20%। अमाउंट 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी? 121। और ये अमाउंट कितना होगा? $241 जो टोटल अमाउंट है वो किसके इक्वल है? 12,050। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अमाउंट? 120 किसके इक्वल आ जाएगा? 6,000। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सर्कल दिया हुआ है जिसका डायमीटर कितना है? AB। ओ इसका सेंटर है C। इसकी सर्कमफ्रेंस पे कोई भी एक पॉइंट है और ये एक ट्रायंगल है। CAB जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है? 42। जो पेपर में पूछा गया है वो था COB एंगल, कितना हो जाएगा? अगर इसके सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल बन रहा है 42, तो इसके सेंटर पे एंगल कितना हो जाता है? डबल। 2 × 42 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 84 डिग्री। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे पूछा इस क्वेश्चन में पूछा गया है एंगल CBA। अगर CBA पूछा गया है तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे? A ये पॉइंट B है और इसका सेंटर है, ये C है। हमें पता है कि सेमी पेरीमीटर के अंदर जो एंगल बनता है ऑलवेज कितना बनता है? 90। और ये एंगल कितना दिया हुआ है? 42। यहाँ से एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो यहाँ से ये जो एंगल है B, ये कितना आ जाएगा? 48 डिग्री। तो क्वेश्चन में जैसे जो भी पूछा गया है उस अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम जो स्पीड है उसका रेशियो दिया हुआ है कितना? 5:2। अगर 80 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम जाता है और 50 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जाता है तो उसे टोटल कितना टाइम लगता है ये सब कवर करने में? 8.2 आवर। तो हमें अपस्ट्रीम स्पीड पूछा गया है बोट का, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डाउनस्ट्रीम जो स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो 5:2। 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया है, 50 किलोमीटर कितना गया है? अपस्ट्रीम गया है 50 किलोमीटर। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली स्पीड डाउनस्ट्रीम की 5K। हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि जो रेशियो है एग्जैक्ट अमाउंट कितना होएगा? KK प्लस 80 किलोमीटर और नीचे उसकी क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी 5K प्लस 50 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम की स्पीड 2K। टोटल जो टाइम है वो कितना लिया गया? 8.2। 5 से कैंसिल करेंगे, 16/K प्लस 25/K इज इक्वल 8.2। ऐड करेंगे 41/K 8.2। यहाँ से K कितना आ गया? इसको इससे कैंसिल करेंगे, 41 को इससे, K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड पूछी गई है तो कितना आ जाएगा? 5K 25। और बाई चांस अगर क्वेश्चन में अपस्ट्रीम स्पीड पूछा गया है तो 2K हम निकाल देंगे 10, ऑब्वियसली किसमें? किलोमीटर पर आवर में। यूनिट देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49A² प्लस 25B² कितना दिया हुआ है? 30। AB कितना दिया हुआ है? 1। 7A प्लस 5B पूछा है। हमें पता है, साफ दिख रहा है, 7A प्लस
5b का अगर क्या किया जाए, होल स्क्वायर किया जाए, क्या होगा? 49a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है? 7a, सेकेंड टर्म 5b, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 35ab। 7a प्लस 5b हमें फाइंड आउट करना है। 49a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 30 प्लस 2 इंटू 35 और ab की वैल्यू 1, कितना है? 100। लेकिन ये निकला 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। हमें क्या ना फाइंड आउट करना है? 7a प्लस 5b। 100 का स्क्वायर रूट लेंगे कितना है ना? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है जिसका प्राइस कितना है? 5 लाख, उसको 28% लाभ पे बेचा जाता है। अगर उसे 32% लाभ पे बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? कैसे निकाल सकते हैं? जो अभी नया जो सेलिंग प्राइस है वो पहले वाला जो सेलिंग प्राइस है प्लस जितने भी प्रॉफिट पे उसको बेचा जा रहा था इनटू अभी उसका प्रॉफिट क्या है। सेलिंग प्राइस कितना है इसका? पहले 5 लाख था, तब प्रॉफिट कितना मिल रहा था? 28, तो 100 प्लस 28 128 हो जाएगा। अभी प्रॉफिट कितना? 32, तो 100 प्लस जो नया प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा? 132। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इसका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos x की वैल्यू दी हुई है कितना? 2/3। हमें निकालना है 2 secant square x प्लस 2 tan square x माइनस 6। अगर cos x दिया हुआ है, secant x कितना हो जाएगा? उसका रिवर्स होता है 3/2। 2 secant square x प्लस tan स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? tan स्क्वायर x को 2 secant square x माइनस 2 माइनस 6। 2 प्लस 2 कितना हो गया? ये 4 secant square x, सेकेंड की वैल्यू कितनी है? 3/2, उसका स्क्वायर करेंगे 9/4 आ जाएगा माइनस 8, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं ABCDEF, उनके एरिया का रेशियो दिया हुआ है। एरिया का रेशियो दिया हुआ है तो उनके साइड का रेशियो क्या होगा? हमें पता है, कैसे निकाल सकते हैं? स्क्वायर रूट लेंगे। अगर एरिया का रेशियो 49:4 है तो इनकी साइड का रेशियो कितना होगा? 7:2। ABC जो ट्रायंगल है उसकी सभी साइड्स दी हुई हैं। AB दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और AC दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अब ABC सिमिलर है DEF ट्रायंगल के, ठीक है? तो BC जो साइड है DEF के साथ इसका रेशियो लेंगे BC बाय EF। ABC जो ट्रायंगल है और DEF जो ट्रायंगल है उनके साइड्स का रेशियो 7:2। BC कितना है? 14, तो यहाँ से EF की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल दिया हुआ है। कब इक्वल होता है? जब एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 45 पे इक्वल होता है। साइन एक्स और कॉस एक्स 45 पे दोनों ही कितने होते हैं? 1/√2 इनकी वैल्यू होती है। तो अब हम एक्स की वैल्यू किसमें पुट करते हैं? इस इक्वेशन में। 2 tan स्क्वायर एक्स, तो कितना होगा? tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 1, कितनी वैल्यू होती है? 1 होती है। 1/√2 होती है, उसको स्क्वायर करेंगे प्लस 1, कितना आ जाएगा? ये यहाँ है -1, कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1/2, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन ए की वैल्यू दी हुई है 1/2, कितने पे होती है? ए अगर 30 हो, लेकिन ये बोल रहा है कि ए की वैल्यू 45 और 540 के बीच में होनी चाहिए। तो क्या किया जाएगा? 90 प्लस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और किस एंगल पे होगी? 360 प्लस 30, 390 पे हो सकती है, और 150, जैसे भी ऑप्शन दिए हुए थे उस अकॉर्डिंग आप उनको टिक कर लीजिएगा। cos x माइनस वाई √3/2, cos थीटा 3/2 कितने पे होता है?
30 डिग्री, और साइन थीटा 1/2 कितने पे होता है? 30 पे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x कितना आएगा? 30, और y कितना आ जाएगा? 0। जो भी एंगल पूछा गया, x कितना है? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो जो दो इक्वल साइड है वो इन्होंने कितना दिया हुआ है? 6x - 8 4x + 2। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x कितना आएगा? 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेमी सर्कल की रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है जिसका एरिया दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² / 2। कितना दिया हुआ है? 77। पाई की वैल्यू पुट की जाएगी /2, r² 77 कैंसिल करेंगे। r² कितना है? 7 × 7। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ को कितना बढ़ा दिया गया है? 20%। तो इन्होंने पूछा है कि ब्रेड्थ में कितना चेंज आएगा अगर रेक्टेंगल का एरिया क्या रहे? सेम रहे। तो लेंथ अगर पहले 100 थी, अब कितना हो चुकी है? 120। मीन्स किस रेशियो में चेंज आया? 5:6। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया चेंज नहीं हो रहा, तो लेंथ और जो ब्रेड्थ है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ अगर 5:6 इस रेशियो में इंक्रीज हो रही है तो ब्रेड्थ क्या होगी? 6:5 रेशियो में डिक्रीज होगी। तो कितना आ जाएगा? 1/6 इंटू 100 कितना आएगा? 16। 2/3% ब्रेड्थ में चेंज आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर है और उसकी जो शैडो है, उन दोनों की जो लेंथ है वो क्या है? इक्वल है ना? ये भी अच्छे। तो इन्होंने पूछा है कि एलिवेशन एंगल क्या होता है? tan थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर दोनों टावर की हाइट और उसकी जो शैडो है वो क्या है? इक्वल है। तो कितना आ गया? 1। तो ऑब्वियसली tan थीटा 1 कितने पे होता है? 45 पे। sin 42 इंटू cos 48 प्लस cos 42 इंटू sin 48 दिया हुआ है। किस फॉर्म में है ये? sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। जैसे हमें पता है ये फॉर्मूला किसका होता है? sin A प्लस B का। यहाँ 42 और 48 को ऐड करेंगे 90, और sin 90 पे कितना होता है? 1 होता है। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितना है? ट्वाइस है उसकी ब्रेड्थ की, और जो पेरीमीटर है वो कितना है? 216। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू उसका लेंथ और ब्रेड्थ का समेशन। 216/2। लेंथ को क्या लिखा जा सकता है? 2b प्लस b। यहाँ से b कितना आ जाएगा? 216 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 कितना आया? 36। ब्रेड्थ पूछा गया है 36 आ जाएगा। अगर लेंथ में पूछा गया है तो उसका ट्वाइस कर देंगे, 72 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट पे है। एक प्रिंसिपल था, उस पे अगर हम ब्याज लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट से तो वो 2 साल में 1260 हो जाती है वो अमाउंट, और 5 साल बाद कितनी हो जाती है? 1350। तो हमें पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P + PRT/100 इज इक्वल टू, जो अमाउंट होता है वो P प्लस 2 साल के लिए अगर देखा जाएगा तो अमाउंट कितनी हो जाती है? 1260। वही चीज हम 5 साल के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1350। इन्हीं इक्वेशन को अगर हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3PR/100। 1350 में से हम 1260 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 90। यहाँ से PR/100 की वैल्यू कितनी आ गई? 30। इसी चीज़ को हम किस में पुट कर सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं P निकालने के लिए। P + 2 इंटू कितना? 30 इज इक्वल टू कितना है?
1260, यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1200। ठीक है, अगर बाई चांस इसी क्वेश्चन में रेट पूछा गया है तो हम प्रिंसिपल PR बाय 100 इज इक्वल टू PR बाय 100 इक्वल टू 30 जो है, वहां P की वैल्यू 1200 पुट करके क्या निकाल सकते हैं, R भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस एक्स कितना दिया हुआ है 4, हमें निकालना है x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या निकल जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स का क्या होता है, होल स्क्वायर माइनस 2, यही होता है। तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 14। क्या निकालना है, x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4। तो क्या हो जाएगा वही 14 का स्क्वायर माइनस 2, कितना हो जाएगा 196 माइनस 2 194। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो नंबर हैं जिनका रेशियो 3:5 है, उनका एलसीएम दिया हुआ है 300, हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या पता है, नंबर 3 के होगा 5 के, हमें पता है नंबर का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना। तो एलसीएम कितना है 300, एचसीएफ ऑब्वियसली इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, जो भी के, हमने यहाँ के कंसिडर किया है। तो इस इक्वेशन से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 कितना 20। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 20 इंटू 3 60, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 5 के है तो 5 इंटू 20 कितना हो गया 100। ठीक, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।